थाने गई के न्यूज की टीम जब पहुंचती है बाराबंकी के गांव, जहां पर रात में 10 बजे वैक्सीनेशन का काम चल रहा होता है। वहां पर के न्यूज की टीम के साथ ग्रामीण, कुछ दबंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम, जो कि रात में 10 बजे वैक्सीन लगा रही थी। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। बाराबंकी में एक बार फिर फर्जी वैक्सीनेशन का बड़ा खेल सामने आया है। यहां स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा श्रावस्ती जिले से वैक्सीन लाकर बाराबंकी जिले में वैक्सीनेशन किया जा रहा था। मौके पर करीब 150 ग्रामीण वैक्सीनेशन करवा रहे थे। वैक्सीनेशन कर रहे स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि वह श्रावस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग में तैनात है और वह वहीं से वैक्सीन लाकर यहां ग्रामीणों को वैक्सीनेशन कर रहा था। मौके पर भारी मात्रा में कोवैक्सीन की खाली और भरे वॉयल भी मिले। वहीं जब मीडिया हमारे संवाददाता के कैमरे में यह फर्जी वैक्सीनेशन का खेल लाइव कैद हुआ तो वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मी और ग्रामीण अचानक आक्रोशित हो गए। सभी ने मिलकर हमारे संवाददाता को एक कमरे में कैद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। उसके बाद किसी तरह हमारे संवाददाता को भागने वहां से सक्षम होता है, वहां से जाने को, वहां से चंगुल से भागता है और फिर जाके पुलिस प्रशासन को इत्तला करता है। इस मामले में 18 आरोपियों को नामजद करने के साथ ही करीब 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आरोपियों की तलाश में पुलिस फोर्स गांव में लगातार दबिश दे रही है। पूरा मामला बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मानपुर डेहुआ का है, जहां पर श्रावस्ती जिले के एक स्वास्थ्य कर्मी अक्सर वैक्सीन लाकर लोगों को वैक्सीनेशन किया करता था। आज देर रात एक बार फिर यह स्वास्थ्य कर्मी उसी गांव में रात के अंधेरे में लगभग 150 से 200 लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंच गई। इसके बाद पुलिस फोर्स ने गांव में छापेमारी की, लेकिन तब तक सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हालांकि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने कुछ ग्रामीणों को पकड़कर मीडिया कर्मी द्वारा बनाए गए वीडियो से सभी आरोपियों की शिनाख्त की और 18 आरोपियों को नामजद करने के साथ ही करीब 50 अज्ञात लोगों पर केस भी दर्ज किया। कैसे आप वैक्सीन लगा रहे हैं? डॉक्टर है क्या? कहाँ पे? श्रावस्ती यहाँ वैक्सीन लगा रहे हैं? श्रावस्ती में तो यहाँ वैक्सीन लगा रहे हैं। कोई मिलेगा नहीं तो सबको ठीक करवा दूंगा, सबके वीडियो आ गए हैं। वैक्सीन लगवाई आपने? जी। अच्छा, कुछ चार्ज है, कुछ रुपए वगैरह है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? कौन है ये जो लगा रहे? ये कौन है जो ये लगा रहे? कहाँ से आए हैं? यहाँ काम करते हैं ना। कहाँ काम करते हैं? यहीं है? यहीं कहाँ? नमकीन में। है? नमकीन फैक्ट्री में। नमकीन फैक्ट्री में काम करते हैं। वैक्सीन क्यों लेके आ रहे? वैक्सीन क्यों लेके आ रहे? किस तरह से स्वास्थ्य कर्मी कैमरे के सामने आने से कतराते और वहां से भागते। रात में 10 बजे वो बता रहे हैं कि मैं श्रावस्ती जिले से आया हूं, मैं वैक्सीन लगा रहा हूं। उसके बाद दबंगों का जोर देखिए कि हमारे संवाददाता को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसको जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। एक मिनट बाबू। ये आप देख सकते हैं एक तरफ जिनको वैक्सीन नहीं लग पा रही, उसका कारण ये भी एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन वेस्टेज हो रही है, ये वेस्टेज ही है। जितनी वैक्सीन वो छोड़ के गए वो वेस्ट हो गई। नहीं पता कब चल जाएगा। ये देखिए किस तरह धमकाया जा रहा है के न्यूज संवाददाता को। ये देखिए वैक्सीनेशन कर रही टीम कैसे भागती है। रात में 10 बजे कौन सा वैक्सीनेशन किस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर रहे थे, ये बड़ा सवाल था। देखिए साफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिनट बाबू। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर ये थे, जिन्हें बंधक बनाया गया, रजी हमारे साथ जुड़ गए। रजी, आप सच की पड़ताल करने गए, एक बड़े खेल का पर्दाफाश किया तो आप ही को बंधक बना लिया। पुलिस का क्या रोल था? कौन दबंग थे जिन्होंने आपको कवरेज से रोका, आपका माइक आईडी आपकी तोड़ दी, आपको बंधक बनाया और आपको फूंकने का प्रयास किया?
जी आपको बता दें ये पूरा मामला जो है मानपुर गांव का है, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर का है। खबर मिलती है कि यहाँ रात में वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को, और उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे कवरेज करने जाते हैं, कवरेज के दौरान डॉक्टर श्रावस्ती के होते हैं जो वैक्सीन लगा रहे होते हैं, और ग्रामीण काफी मात्रा में भीड़ लगाए होते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग कवरेज कर रहे होते हैं, अपने वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं, तो जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिनके घर पे ये वैक्सीन लगाई जा रही होती है, उनके इशारे पे ये सारा गेम होता है, और वो भड़काते हैं और मीडिया कर्मियों के साथ जो गांव वाले होते हैं और उनके जो साथी होते हैं वो अभद्रता करते हैं। जी बिल्कुल रजी, आपकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, आपकी माइक आईडी को तोड़ दिया गया। क्या पूर्व ब्लॉक प्रमुख दबंग किस्म के हैं, जैसा सुनने में आ रहा है, मुझे इतनी जानकारी मिल पाई है कि बहुत दबंग हैं। उनकी वो फैक्ट्री के मजदूरों का वैक्सीनेशन करा रहे थे, कोई एक फैक्ट्री चलती है वहीं पास में, श्रावस्ती से डॉक्टर्स को बुलाया गया था। क्या कुछ मामला है? जी आपको बता दें ये फैक्ट्री के मजदूर भी थे, और इसमें आधा पूरा गांव भी था जो गांव वाले वैक्सीनेशन करा रहे थे, और ये दबंग हैं, इनके स्कूल चलते हैं। और अभी हाल ही में कल एक कंप्लेन गई थी जिसमें एक सिपाही को गया था एक कंप्लेन पे, तो उसको भी इन्होंने बड़ा बुरा भला कहा। और हम लोग जो कवरेज करने गए थे, एक कमरे में बंद कर दिया गया, और उसके बाद ये कह रहे थे कि जो है इसको जला दो, मिट्टी के तेल लगा के आग लगा दो, इसको गोली मार दो, और तमाम तरह की अभद्रता की और गाली गलौज की। जबकि मैंने उनको अपना के न्यूज कार्ड भी दिखाया, उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं थी। माइक आईडी तोड़ दी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, कैमरा तोड़ दिया। उसके बाद पब्लिक इतनी आक्रोश थी कि मानो वो कुछ समझने को तैयार ना हो, जबकि वो लोग गलत थे। और पूरी कवरेज हमारे मोबाइल कैमरे में कैद हुई थी। जी बिल्कुल। और जिन डॉक्टर साहब ने पूछा, सूर्य प्रताप सिंह है जो डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, जो कैमरे में दिख रहा है, वो बहुत कैजुअली बिहेव कर रहा था। मैं देख रहा था उसको कि वो जिस तरह से बता रहा था, हाँ मैं श्रावस्ती जिले में काम करता हूँ। ये कितना बड़ा धूल झोंकने का काम कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग की नज़रों में, और इतना बड़ा वैक्सीनेशन करे डाल रहे हैं रात में 10 बजे के बाद, और किसी को पता नहीं है। पुलिस का क्या रोल था इसमें? जी इस घटना को ना पुलिस को मालूम था, और ना ही जो है किसी सीएमओ ऑफिस से जो अस्पताल का कोई कर्मचारी होता है उसको नहीं मालूम था। और वो इतना कॉन्फिडेंस था वो डॉक्टर कि उसने अपना नाम बताया और श्रावस्ती से लेके आया। आपको बता दें कि करीब 150 लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, और पूरा वैक्सीन का बॉक्स पूरा भरा हुआ था, और वैक्सीनेशन चल ही रहा था जब हम लोग कवरेज के दौरान पहुंचे हैं। और उसको दिखाने के चक्कर में आप देख सकते हैं कि विजुअल में कैमरे में कैद हुआ हो कि वो लेके भाग रहे हैं, ग्रामीण वहां से भाग रहे हैं। ग्रामीण आक्रोश हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि जान का खतरा है, हम लोग को लगा रहे हैं, तो हम लोग इसके हैं, तुम मीडिया वाले क्या करते हो? तुम मीडिया वाले खाली टीआरपी के लिए आए हो। और इसमें हम लोग रोकना चाहूंगा, एसपी बाराबंकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कुछ दबंग मिलकर हमारे ही संवाददाता पर, जब हम लोग सच दिखाने पहुंचते हैं, हम लोग 10 बजे रात में पहुंचते हैं, जब वैक्सीनेशन चल रहा होता है, तो हमारे संवाददाता को फूंकने की कोशिश की जाती है, कमरे में बंद कर दिया जाता है। हाँ जी हाँ, ये हमारे मीडिया के साथियों ने हमें रात में 10 बजे सूचना दिया कि वो लोग एक जगह वैक्सीनेशन हो रहा था, जो भी श्रावस्ती का कोई डॉक्टर है यहाँ पे आकर के ग्रामीणों को वैक्सीन लगा रहा था, और हमारे मीडिया के साथी वहाँ पे पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई, जिसमें हमें मीडिया के बंधुओं ने सूचना दी। तत्काल पुलिस फोर्स को भेजा गया, वहाँ पे उनको रेस्क्यू किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसमें अरेस्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सभी को अरेस्ट किया जाएगा, और जो भी इसमें सख्त धाराएं हैं उनके अधीन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो वैक्सीनेशन करवा रहे थे ला करके दूसरे जनपदों से चोरी छुपे, उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं एसपी साहब? अभी तक 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी मौके से फरार है। 3 टीमें बनाई गई हैं, लगातार दबिश जारी है। 18 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इसमें सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग से जुड़ने के लिए। तो एसपी बाराबंकी का साफ कहना है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 18 लोगों पर नामदर्ज मुकदमा है, और 50 से अधिक लोगों पर अज्ञात है। रजी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक, एसपी बाराबंकी ने कार्रवाई की, और लोगों की तलाश में दबिश दी जा रही है, ऐसा उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने सतर्कता दिखाई। आपके फोन कॉल पर वहां पहुंचते हैं, जैसा आपने बताया भी था कि रात में आपने कप्तान को फोन किया, कप्तान ने सीओ को भेजा, तो कहीं ना कहीं चीजें और ज्यादा खराब हो सकती थी यदि पुलिस समय पर ना पहुंचती। हेलो
रजी, अगर पुलिस समय पर ना पहुंचती तो चीजें और भी खराब हो सकती थी। जी हाँ, अगर पुलिस समय पे न पहुंचती तो बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती थी। वो हम लोगों को मार भी सकते थे, क्योंकि उन लोगों के पास असलहे भी थे जो 7 लड़कों के पास देखे जा सकते थे, और उन लोगों ने हम लोग का मोबाइल छीन लिया था। इसकी वजह से हम लोग उसका वीडियो नहीं बना सके, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही खराब भयावह स्थिति थी। जी बिल्कुल रजी, लगातार जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो जा रहे हैं, हमारी टीम पर हमला होता है, हम लोग 10 बजे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं और उसके बाद जब सच दिखाने की कोशिश करता है के न्यूज़, तो वहाँ के कुछ दबंग पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिन पर पूर्व में भी कई मामलों में वो संलिप्त हैं, ये तस्वीरें आपको पहले एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह से वैक्सीनेशन कर रही टीम वहाँ से भागती। तस्वीरें हैं। ये देखिए, कोवैक्सीन के पूरे वॉयल यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिस घर में वैक्सीनेशन चल रहा था, फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा था। बिल्कुल रजी, स्वास्थ्य कर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात है, और जितने लोग हैं उन पर जल्द से जल्द उनको पुलिस गिरफ्तार करे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि उनको जल्दी से पकड़ो, उनको सख्त जैसे अभी एसपी बाराबंकी ने कहा, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी बड़ा सवाल कि सच को छुपाने के लिए अगर आप पड़ताल करने जा रहे हैं, के न्यूज़ लगातार सच दिखाता है, और जब के न्यूज़ की टीम वहाँ पहुँचती है तो जिस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जाता है, माइक छीन लिया जाता है, फ़ोन तोड़ दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं इस घटना से दर्शा रहा है कि बाराबंकी में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। रजी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 रजी भाई, मेरा सवाल है कि जिस तरह से आप गए कवर करने, आपने वहां चीजों को पता किया, एक फर्जी वैक्सीनेशन का भांडाफोड़ किया, लेकिन आप लोग के साथ हुई घटना पे ये दर्शा रहा है कि बाराबंकी में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। जी जी हाँ, आपको बता दें कि जो कल रात में घटना हुई उससे साफ जाहिर है कि दबंगों के हौसले बहुत ही बुलंद हैं, और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। हम लोग लगातार कह रहे थे कि आप, अगर हम लोग गलत हैं तो आप 100 नंबर को बुला ले। वो हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि आप चोरी करने आए हैं, आपको चोरी में फंसा देंगे, आप ये कर लेंगे। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, अगर हम लोग चोर हैं तो हमको आप 100 नंबर बुलाइए, पुलिस को कॉल कीजिए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग बैठे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, और किसी के इशारे पे, जैसा लगा था किसी का उनके ऊपर हाथ हो रखा हो कि आप जो कुछ करो मैं बाद में देख लूंगा। तो इससे ये साफ जाहिर है कि वो एकदम उतावले थे मारने को, और जान से भी मार सकते थे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजी आपका। तो खैर आपको बता रहे थे, यहाँ के न्यूज़ की टीम पर बाराबंकी में हमला हो गया, जब एक फर्जी वैक्सीनेशन की जगह एक घर पर वैक्सीनेशन हो रहा था, वहां पर पहुंचती है टीम के न्यूज़ की, तो वहां पर उन्हें बंधक बना लिया जाता है, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला।